अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने ये एग्जांपल ले ली 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/4। हम इसे सिंपल क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के तो मेथड बहुत से हैं, तो आपको मैं कोशिश करूँगी कि ईजी से ईजी मेथड से सिखाऊँ। तो ये हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर वाले जो दोनों नंबर हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो अब इसका देखें, 6 भी हमें पता है कि यहाँ पर 2 के टेबल में आता है, 16 भी आता है। तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हमने 6 को 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 2 3 ज़ार 6 और 2 8 ज़ार 16। अब ये हमारे पास इसका आंसर यही रहेगा 3/8। लेकिन इसका ज़्यादा इजी मेथड में इसी एग्जांपल का आपको समझाने लगी हूँ। यहाँ पर देखें 3/4 हमने क्वेश्चन ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 2/4। जब हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे होते हैं, हमारे पास यहाँ पर बड़ा नंबर आ जाए तो हमको उसकी कटिंग या डिवीजन करनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ही इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग दोबारा सोल्यूशन में क्वेश्चन को दोबारा उतारने के बाद यहाँ पर हम देखें ये 2 और 4 ये भी एक टेबल में आते हैं। अब ये और 2 और 4 ये भी एक टेबल में आते हैं, तो हम इनकी यहाँ पर ही कटिंग करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कटिंग करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आप कटिंग जो है सिर्फ इसको 2 को 4 के साथ यानी क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं। ऊपर 2 को 4 के साथ, 3 को 4 के साथ इस तरह कटिंग हो सकती है। लेकिन कभी भी 3 और 2 की यानी स्ट्रेट लाइन में आप 3 की 2 के साथ और 4 की 4 के साथ कटिंग नहीं कर सकते। अब हमने कटिंग कर ली। देखें अब ये 3 जो है ये 4 के टेबल में नहीं, 3 और 4 दोनों एक टेबल में नहीं आते, ये 3 और 2 एक टेबल में नहीं आते। इसी तरह से ये 2 ऊपर वाले किसी नंबर से नहीं काट रहा, ये 4 ऊपर वाले किसी नंबर से नहीं काट रहा। तो हम फिर उसके बाद ये ज़्यादा सिंपल मेथड है कि आप 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कर लें और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें। तो ये हमारे पास आता है 3 1 ज़ार 3 और 4 2 ज़ार 8। ये मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 दफ़ा इसलिए सॉल्व किया कि ये थोड़ा सा हमने पहले हल करने के बाद यहाँ पर उसको पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसके डिवीजन के साथ आंसर निकाले, यानी वही मेथड कटिंग वाला ही है। लेकिन ये यहाँ पर ही जब आप नंबर को छोटे नंबर्स के इजीली कटिंग हो जाती है, तो यहाँ पर कटिंग करके या यहाँ से डिवाइड करके आप लोग इसके बाद आंसर हमारे पास एकदम से जल्दी से आ जाता है। तो हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है 4/14 मल्टीप्लाई बाय 3/16। हम इसी सिंपल मेथड से इसको कटिंग वाले मेथड से करेंगे। देखें अब यहाँ पर ये 3 जो है वो 16 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 16 नहीं आता, यहाँ पर 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 4 के टेबल में 16 आता है। 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है। मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि आप क्रॉस में भी कटिंग कर सकते हैं, यानी 4 की 16 के साथ, 4 की 14 के साथ। इस 3 की इसकी भी 14 के साथ भी हो सकती है, 16 के साथ भी। सिर्फ 4 और 3 आपस में नहीं कटेंगे क्योंकि ये सीधी लाइन में आमने सामने कटिंग नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं कि इसकी कटिंग इस तरह से करते हैं 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। अब देखें कि 3 के टेबल में ना तो 14 आता है और 3 के टेबल में ना तो 4 आता है। यहाँ पर ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो हम इसे आगे सिंपल है बहुत ज़्यादा। 1 को ऊपर वाले जो नंबर हैं दोनों उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और 14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ। अब 1 3 ज़ार हमारे पास क्या आया है 3, और 14 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ार 16, 4 1 इज़ 4 और 1 5, ये आ गया हमारे पास 56। तो यहाँ पर तो आंसर यही रहेगा। लेकिन अगर इन केस हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिस तरह 56/3 आ जाता है, यानी बड़ा नंबर ऊपर हो, तो हम उसे डिवाइड करके मिक्स नंबर में आंसर देंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, इनको लाइक करें, इनको शेयर करें, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।